हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 47 में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24। तो चलिए इस प्रश्न पत्र के पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें अधिकतम अंक आपके 75 हैं और समय 3 घंटे दिया गया है। तो इसमें आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विकल्प शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर आ चुके हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बता देना है। 12 नंबर का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वैसे 4 अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन आपको 9वीं तक 3 ही पढ़ाई जाती हैं। तो 9 आपका बा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, किसी पदार्थ की किस अवस्था के मध्य कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो आपका सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, गैस वाला आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पदार्थ की किस अवस्था में वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, एक एवं नगण्य संपीड्यता होती है, तो यह हो जाएगा द्रव्य। इसके बाद हम आ चुके नेक्स्ट की पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार परंतु आयतन निश्चित आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, जल और गैस। और इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पांचवा है कि न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो इसमें भी आपको बताना है। तो इन सभी के आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइए और बीच बीच में भी बताते जाएंगे। अब हम चलते हैं पांचवा। छठवां भी हम आप लोगों को बता दिया है, तो छठवां भी आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको रिक्त स्थान भी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो पहला रिक्त स्थान है आपका कि विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन एक कौन सा मिश्रण है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें दिया गया है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह भी बताएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके 2 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है कि टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो यह बताना है आपके लिए। अब इसके बाद है आपका दूसरा चौथा है कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। पांचवा है कि कोशिका का पावर हाउस खालिस्तान कहलाता है। छठवां है आपका कि मानव जीव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका खालिस्तान है। और इसके बाद है सत्य और असत्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सत्य और असत्य बताना है आपको। तो इसमें आपके लिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताएंगे। इसमें आपको इसके सभी के आंसर बताएंगे। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। इस तरीके से आपको लगा लेना है, चिन्ह भी लगे हुए हैं। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें आपको सही जोड़ियां बताना है। तो सही जोड़ियां आपकी हम आपको बताएंगे। तो पत्तियों का परिवहन क्या कहलाता है, तो पहले की हो जाएगा फ्लोएम से। और इसके बाद है आपका दूसरा की तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। दूसरे का भी हो जाएगा। और भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो भार का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। और इसके बाद है आपका वेग का ऐसा ही मात्रक, तो न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। और बल का हो जाएगा न्यूटन, और शक्ति का हो जाएगा वाट। इस तरीके से आपके चौथे का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि गति का प्रथम समीकरण लिखिए। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर यू माइनस यू प्लस ए टी। और इसके बाद है आपका दूसरा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है। और तीसरा है कि असमान द्रव्यमान के 2 वस्तुओं एक ही संवेग से गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा। और चौथा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करता है। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां की गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। छठवां है कि एम द्रव्यमान की वस्तु किस वेग से इसका संवेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो P बराबर एम इंटू वी। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां पर आ चुके हैं कि गलनांक को परिभाषित कीजिए। और गर्मी और अथवा दिया गया है इसका कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है, यह भी आपको बताना है। इसके बाद आ चुके हैं कि तत्व से आप क्या समझते हैं, अथवा दिया गया है निलंबन किसे कहते हैं। आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9वां की शुद्ध पदार्थ क्या है और ब्राउनी गति किसे कहते हैं। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10वां आपका। तो 9वां आपको बता देना है, 9वीं का अथवा को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आ गया 10वां की समपरासी विलयन किसे कहते हैं, यह भी आपको बताना है। इसका अथवा दिया गया है, उसको भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14वां 13वां है
11वां है तो उसको भी पढ़ लीजिए। इसका अथवा दिया गया है, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उनको आपको पढ़ते जाना है। तो आपके आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है काफ़ी अच्छे से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इनका सभी का सॉल्यूशन आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए 13वां और 13वां का अथवा दिया गया है, 14वां और 14वें का अथवा दिया गया है, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से हमारे 14 कंप्लीट हो गए हैं। 15वें का आंसर है कि 15वें का क्वेश्चन है कि एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। अथवा दिया गया इसका कि औसत गति किसे, औसत चाल किसे कहते हैं। इसका अथवा है कि 16वें का अथवा भी आपको दिया गया है, तो उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जिन जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करते जाइए, और इन सभी के सॉल्यूशन भी हम आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध कराएंगे। और इसके बाद है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, और अथवा दिया गया है कि जब किसी वस्तु का बल लगाते हैं तो वस्तु विरामावस्था में रहती है, परंतु जब उस पर लगाए हुए बल को संतुलित करता है तो चित्र स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है। इसके बाद हम आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिए 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है। अथवा दिया गया कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए, और आपको परिभाषा लिखना है इनकी। और इसके बाद है आपका 19वां सरल एवं जटिल ऊतकों में अंतर लिखिए, कोई 3। और अथवा है इसका कि पौधे में एडी मिश्र के लाभ लिखिए, यह भी आपको बताना है। इस तरीके से आपका हो जाएगा 19वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आ चुके हैं 20 में कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा इसका कि किसमें अधिकतम बल की आवश्यकता होगी। इसमें आपके लिए ये सवाल दिया गया है, तो उसको भी हल आपको करना है, हम इसके आंसर बताएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुका है। इसके बाद कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां हो गया है, उसका भी अथवा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22 है कि समसूची कोशिका विभाजन को स्पष्ट कीजिए एवं इसके महत्व को लिखिए। अथवा इसका पादक कोशिका को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करते जाना है, और जिन जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में, और 23 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रमेश अपने घर में 8 AM मतलब सुबह 8 निकलता है और 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकल कर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है, और 15 मिनट रुक कर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। तो उचित पैमाना पर रमेश की गति का दूरी ग्राफ, समय ग्राफ बनाइए। इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं 23 क्वेश्चन। तो इनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो जो मैंने बताया उनको आपको लिख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।